सुकरात एक महान पाश्चात्य दार्शनिक थे। वे बड़ी ही उदारता एवं सरल शैली में लोगों को यथार्थ का अवबोध करा देते थे। एक बार उनके पास एक बड़ा जमींदार आया। उसको अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद आदि पर बड़ा गर्व था। वह सुकरात से कहने लगा, महात्मन, आप कभी मेरे गांव में आइए। मेरे पास अपार संपत्ति है, रहने के लिए महलनुमा बहुत बड़ा घर है। मैं वे सब आपको दिखाऊंगा। सुकरात उसकी सारी बात सुनते जाते और मंद मंद मुस्कुराती जाती। जब वह चुप हुआ तब सुकरात ने अपने शिष्य को कहा कि जरा विश्व का नक्शा लाओ। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि इस व्यक्ति का घमंड तोड़ना आवश्यक है, वरना यह बहुत ही बड़ी भ्रांति में जीता रहेगा, जो इसके लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। और एक सच्चे दार्शनिक और गुरु का कर्तव्य भी यही होता है कि वह ऐसे हर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अयथार्थ अवबोध से बाहर निकाले। शिष्य नक्शा ले आया। तब नक्शे को दिखाते हुए सुकरात बोले, इस नक्शे को देखकर सर्वप्रथम यह बतलाओ कि इसमें हमारा देश कहाँ पर है। जमींदार ने बड़े ध्यान से काफी देर तक देखा और एक छोटे बिंदु की ओर इशारा करते हुए बोला, यह है हमारा देश। यह देखकर सुकरात बोले, इतने बड़े विश्व में इतना छोटा सा देश। अच्छा, अब इसमें यह देखो कि तुम्हारा गांव कहाँ है। जमींदार ने फिर बड़े ध्यान से चश्मा लगाकर काफी देर तक नक्शे को देखा और फिर पहले वाले बिंदु से भी एक छोटे बिंदु की ओर इशारा करते हुए बोले, ये रहा हमारा गांव। इसके बाद सुकरात ने नक्शा दिखाते हुए कहा कि अच्छा, अब यह बताओ कि इस नक्शे में अपनी जमीन और महल दिखाओ। जमींदार ने खूब कोशिश की, खूब चश्मे बदले, लेकिन उसे उस नक्शे में कहीं भी ना तो अपनी जमीन दिखाई दी और ना अपना महल ही। और अंत में थक हार कर उसे कहना ही पड़ा कि मेरी जमीन और महल तो उसमें दिखती ही नहीं। यह सुनकर सुकरात बोली, इतनी छोटी सी जमींदारी का इतना बड़ा घमंड, जो कि नक्शे में दिखाई तक नहीं देती। इतना सुनते ही जमींदार का घमंड रूपी नशा रफू चक्कर हो गया। उसे वास्तविकता का भान हो गया। उसकी मनोदशा बदल गई और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मन, आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहा था। आज के बाद मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। साथियों, आपने विभिन्न कथाओं के माध्यम से सुना या पढ़ा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा अहंकार में आकर अपना सर्वस्व खो बैठे। बहुत से महान ज्ञानी पुरुषों ने अहंकार के वशीभूत होकर अपने सर्वस्व का नाश कर बैठे। व्यक्ति हो या देवता, कभी भी उन्हें अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्षणभंगुर होते हैं। इससे न केवल शारीरिक दक्षता कमजोर होती है, बल्कि हमारी बुद्धि का विकास भी कम होने लगता है। साथियों, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।